पूरे जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। मौसम बहुत ही सुंदर हो चुका था। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, मीना और बबलू अपने पक्के घोंसले में बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। धीरे धीरे बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल में बहुत तेज और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पक्षी अपने बच्चों के साथ घोंसले में छुप जाते हैं, लेकिन इस तेज बारिश में कोमल चिड़िया बहुत चिंतित थी। चंदू जी, जरा देखिए, बारिश कितनी भयंकर हो रही है। काली नदी का पानी भी ऊपर आ रहा है। मुझे जंगल के बाकी पक्षियों की बहुत चिंता हो रही है। उधर जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा और बिजली कौवे का घोंसला बहुत कमजोर और कच्चा था। तेज बारिश और तूफानी हवा के कारण उनके घर की छत उड़ जाती है और उनका बेटा जुगनू ठंड से कांपने लगता है। बादल जी, हमारा घर तो पूरा टूट गया है। अभी इस तूफान में हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? पूरे जंगल में कहीं पनाह नहीं मिल रही। बिजली चिड़िया का घर बहुत पक्का है, चलो चुपके से इसके घर चलते हैं। बादल जी, परंतु वो हमें अपने घर में क्यों घुसने देगी? कोई चालाकी करनी होगी। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा और बिजली कौवी अपने पूरे विचार के साथ वहाँ से उड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक विशाल पेड़ के खोखर के तने में एक चमकता हुआ पुराना छाता दिखाई देता है, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। वो कोई साधारण छाता नहीं था, बल्कि एक जादुई छाता था जो तूफान को रोक सकता था। वो दोनों उस छाते के पास जाते हैं। वहीं पास के पेड़ की ओट में बंटी कबूतर और चीकू तोता भी तूफान से बचने के लिए बैठे हुए थे और ये सब देख रहे थे। बादल जी, जरा देखो, वो जादुई छाता कितना सुंदर है। अगर ये हमारे पास हो तो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो इसे चुरा लेते हैं। तभी बंटी और तोता उन कौवों के पास आते हैं। बादल कौवे, खबरदार, जो इस जादुई छाते को पंख लगाया, ये पहाड़ी के बुजुर्गों की अमानत है, चोरी करना छोड़ दो। हाँ बादल, इस कठिन समय में भी तुम्हारा लालच नहीं गया। तूफान में चालाकी मत करो, ये छाता जादुई है। चुप कर जाओ तोते और कबूतर, ये छाता हमारा है। ऐसा कहते हुए बादल कौवा उन दोनों की एक बात नहीं सुनता और वो छाते को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही बादल कौवा अपना पंख छाते से छूता है तो वो छाता बादल कौवे के साथ चिपक जाता है। छाते का जादू सिर्फ नेक पक्षियों के लिए काम करता था, लालचियों के लिए वो एक सजा बन जाती थी। बादल कौवा अब छाते को छोड़ नहीं पा रहा था। वो छाता इसे हवा में उड़ाने लगता है और काली नदी की तरफ खींचने लगता है। बिजली बचाओ, बंटी भाई, चीकू भाई, मुझे बचाओ, ये छाता तो मुझे नदी की तरफ ले जा रहा है। बादल, मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान किया था, परंतु तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। वो छाता बादल कौवे को नदी की ओर उड़ा कर ले जाता है। बंटी कबूतर, तोता कोमल चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। चिड़िया उन दोनों के साथ तुरंत काली नदी की तरफ उड़ती है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं नदी का पानी उबल रहा था। बादल कौवा छाते समेत नदी के ऊपर था। कोमल बहन, बादल ने हमारी बात नहीं मानी और इसे चोरी की सजा मिली है। इसे नदी में ही रहने दो ताकि इसे सबक मिले। हाँ कोमल बहन, बंटी ठीक कह रहा है। ये कभी हमेशा दूसरों का नुकसान सोचते हैं। आज ये खुद अपनी मुसीबत का जिम्मेदार है। कोमल आंटी, बंटी अंकल, चीकू अंकल, प्लीज मेरे बाबा को बचा लीजिए, वो मर जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चिड़िया का दिल बहुत दयालु था। वो तूफान और बारिश की परवाह किए बगैर नदी के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है और जादुई छाते से प्रार्थना करती है। ए जादुई छाते, ये सच है कि बादल ने गलती की है, परंतु इसका परिवार इस कठिन समय में अकेला है। प्लीज अपनी दया दिखाओ और इसकी जान बचा लो। कोमल चिड़िया के साफ दिल और अच्छे संस्कार को देखकर जादुई छाते का गुस्सा शांत हो जाता है। छाता बादल कौवे को किनारे पर फेंक देता है और उड़ता हुआ खुद चिड़िया के पंखों में आ जाता है।
जैसे ही कोमल चिड़िया उस छाते को छूती है तो उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और पूरे जंगल का तूफान और तेज बारिश रुक जाती है। काली नदी का पानी भी शांत हो जाता है। कोमल बहन, मैं हमेशा तुम्हारा बुरा सोचता था, परंतु तुमने इस भयानक तूफान और बारिश में अपनी जान पर खेलकर मुझे जिंदगी का नया दान दिया है। काफी आज चिड़िया बहन ने तुम्हारी जान बचा ली है। अब तो अपना स्वभाव बदल लो और चोरी त्याग दो। हाँ बादल, अच्छाई की ताकत हमेशा चालाकी से बड़ी होती है। अब अच्छे पक्षी बनकर जियो। कोमल बहन, बंटी भाई, चीकू भाई, आज से हमारा लालच और चालाकी खत्म हुई। बादल जी और मैं हमेशा ईमानदारी से रहेंगे। बारिश अब हल्की और प्यारी हो चुकी थी। आसमान पर एक सुंदर धनक निकल आया था। कोमल चिड़िया कौवों को अपने घर में ले जाती है।